थे। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। अब तक की जांच में पुलिस को कई संकेत मिले हैं और जो संकेत मिले हैं उसमें यह कि फरीदाबाद से गिरफ्तार लेडी डॉक्टर से भी जुड़ी हुई खबर आ रही है। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि लेडी डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है। जैश से जुड़ी हुई थी डॉक्टर शाहीन, ये कहा जा रहा है। अब भारत में जैश महिला विंग की चीफ थी शाहीन, जिसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ की जा रही थी। जितेंद्र, इस पर और क्या जानकारी है? क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल को किससे संबंधित जब जानकारी सामने आई थी तो कहा जा रहा था कि डॉक्टर शाहीन से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब सीधे जैश से किस तरह से तार जुड़ रहे हैं उसके? जी बिल्कुल, देखिए कल डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया था। ये भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा डॉक्टर के पद पर तैनात थी। कल जब इन्हीं की गाड़ी से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए थे, जो कि मुजम्मिल की निशानदेही पर बरामद हुए थे। तो फिलहाल जो डॉक्टर शाहीन है, इनके बारे में जानकारी ये मिली कि दरअसल जैश मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। जो अजहर मसूद की बहन है शाहिदा, उसके संपर्क में थी और शाहिदा के कहने पर ही दिल्ली और इसके अलावा हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों के अंदर महिला विंग तैयार करी थी जैश मोहम्मद के लिए। एक तरीके से ब्रेन वॉश करने का काम इसको दिया गया था। एक महिला ब्रिगेड खड़ी करने की जिम्मेदारी शाहीन को दी गई थी। तो फिलहाल अब मंसूबे पूरी तरीके से साफ होते नजर आ रहे हैं। ये अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जो दिल्ली ब्लास्ट था उसमें जैसे कि डॉक्टर उमर का नाम सामने आ रहा है। जो अब तक तस्वीर साफ हुई कि डॉक्टर उमर कार को चला रहा था I-20 को और उसके अंदर सवार था। जो शाहीन है वो डॉक्टर उमर के साथ ही इस मॉड्यूल का हिस्सा रही है। तो कहीं ना कहीं जैश मोहम्मद का हाथ अब इस ब्लास्ट में साफ तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो निकलकर सामने आ रही है। फरीदाबाद से जिस लेडी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था वो डॉक्टर शाहीन जैश से जुड़ी बताई जा रही है। अजीत सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं। सिंह साहब, किस तरह से आप इसे देखेंगे? जैश का ये सीधा कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि आतंक के काम में किस तरह से डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है। अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की, इसी में ये डॉक्टर उमर भी पढ़ाता था और डॉक्टर शाहीन जो कि जैश की महिला विंग से जुड़ी हुई हो सकती है, अब ये जानकारी सामने आ रही है। ये डॉक्टर्स एंगल आपको क्या बता रहा है? देखिए, अब जिस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी इन्होंने चेंज किया है, अब ये पढ़े लिखे लोगों को टारगेट कर रहे हैं और पढ़े लिखे लोगों का माइंड वॉश करके उनको कहा जा रहा है कि आप हमें एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल हो जाइए। और जैसे ही ये बात ये एक बार दो बार करते हैं, वो लोग इमीडिएटली इनको रिस्पॉन्ड करते हैं और उस एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। अगर ये इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ी तो ऐसे बहुत डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के बहुत लोग मिलेंगे आपको आगे चल के जो इस तरह की एक्टिविटी में शामिल हैं और बहुत अंदर तक ये गए हुए हैं। इनके पास में हथियार भी मिलेंगे आपको और इस तरह के नक्शे और ये क्या क्या जुटा के रखते हैं ये लोग, बहुत ये संगीन चीज़ है। देखिए किस तरह से गौरव अग्रवाल भी, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनके पास कोई और एक अहम जानकारी। सीधे गौरव का रुख करते हैं। गौरव, और क्या कुछ आपके पास कोई और नई जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभी अभी सीआईएसएफ के तमाम अधिकारी उसी जगह से निकले हैं और अब वो यहाँ उस जगह गए हैं जहाँ पर गेट नंबर 1 है मेट्रो का, और वहाँ अब वो जायजा ले रहे हैं। सीआईएसएफ के जो यहाँ पर दूसरे जो अधिकारी हैं वो अपने सीनियर अधिकारियों को यहाँ पर लगातार जानकारी दे रहे हैं। काफ़ी देर तक वो लोग लाल किले के अंदर थे, फिर उसके बाद ग्राउंड जीरो पर थे। अब वहाँ पर देखिए आपको कुछ अधिकारी, कुछ जवान दिख रहे हैं, बाकी अंदर चले गए हैं। वो अब उस जगह पर गए हैं जहाँ पर गेट नंबर 1 है, जिसके ठीक सामने ये ब्लास्ट हुआ है सुमेरा। तो अब मेट्रो और वहाँ तक ट्रेसेस हैं, वहां तक नुकसान हुआ है। सीआईएसएफ जो मेट्रो स्टेशन है जहां पर सीआईएसएफ रहती है वहां पर भी नुकसान हुआ, और उसके बगल में जो मार्केट है पूरा, जो लाजपत राय मार्केट, जहां दूर दराज से लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी करने आते हैं, उस लाजपत राय मार्केट के ऊपर बनी दुकानों के ऊपर छत पर भी उन गाड़ियों के मलबा, गाड़ियों के टुकड़े पहुंचे हैं जो विस्फोट होने के बाद वहां तक टुकड़े गिरे हैं। तो अब वहां तक भी सीआईएसएफ के अधिकारी पहुंचे हैं और वहां भी उनको जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से विस्फोट हुआ है। तो अभी यहां पर ग्राउंड जीरो पर दिल्ली पुलिस के अलावा सीआईएसएफ के तमाम अधिकारी लगातार घूम घूम कर पूरा मुआयना कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर इस ब्लास्ट का नुकसान कहां तक हुआ, असर कहां तक हुआ, और उसके बाद ताकि और ज्यादा इसको वो किया जा सके। इस बीच मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए यहां पर अब धीरे धीरे आरएएफ की तैनाती तो बढ़ती हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान, उनके हेलमेट, उनकी शील्ड यहां पर अब आकर रख दी गई हैं। पहले ये नहीं थी, अब यहां पर दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए शील्ड, आरएएफ के जवानों के लिए शील्ड यहां पर, और उनकी जो हेलमेट है वो भी यहां पर रख दी गई है। तो धीरे
धीरे धीरे और सिक्योरिटी टाइटन होती हुई और यहाँ पर लगातार अधिकारी आ रहे जी। हैं, जा रहे हैं वहां पर। अब दिल्ली तो गौरव, उन जो लगातार सीआईएसएफ के अधिकारियों को सीआईएसएफ की देखिए टीम भी, यहाँ पर एफएसएल की टीम भी, तमाम टीमें अपना अपना काम कर रही हैं और यहाँ क्या कुछ हुआ उस घटनाक्रम को भी बार बार रिक्रिएट भी किया जा रहा है, देखा भी जा रहा है कि कहां कहां तक नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है वो ये कि दिल्ली धमाके का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ चुका है। सूत्रों के हवाले से डॉक्टर शाहीन जैश की महिला विंग की हेड है, ये कहा जा रहा है। जमातुल मोमिनात जो जैश का महिला विंग है, मसूद अजहर की बहन पाकिस्तान में इसकी हेड है, उसके संपर्क में थी डॉक्टर शाहीन, ये कहा जा रहा है। डॉक्टर शाहीन भी दिल्ली धमाके में शामिल है, ये कहा जा रहा है इस वजह से क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल में डॉक्टर शाहीन की गाड़ी से ही हथियार बरामद किए गए थे। पहले पूछताछ की जा रही थी, फिर गिरफ्तारी हुई और अब डॉक्टर शाहीन के तार भी सीधे तौर पर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ रहे हैं और पाकिस्तान से भी। जितेंद्र, ये अपने आप में बड़ी जानकारी, न सिर्फ दिल्ली धमाके से तार जुड़ रहे हैं फरीदाबाद मॉड्यूल से, बल्कि सीधे पाकिस्तान से भी, जमातुल मोमिनात से भी। जी बिल्कुल, देखिए अब सीधे तौर पर जैश ए मोहम्मद का नाम तो हालांकि पहले से सामने आ रहा था क्योंकि जो जिस मॉड्यूल के ऊपर शक है फरीदाबाद के, वो जैश से जुड़ा हुआ था। लेकिन जो अहम जानकारी सामने आई वो ये कि कल जिस डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई वो दरअसल साइदा, जो कि हाफिज सईद की बहन है, सीधे उसके संपर्क में थी और उसी के इशारे पर हिंदुस्तान के अंदर बाकायदा कोशिश कर रही थी एक महिला ब्रिगेड, जैश की महिला विंग तैयार करने की, महिलाओं के संपर्क में थी। बाकायदा इसने एक अपना टेलीग्राम चैनल भी चलाया हुआ था जिस पर बड़ी संख्या में इससे कई जो महिला है वो जुड़ी हुई थी अलग अलग शहरों की। तो अब इससे पूछताछ की जा रही है कि क्या इस ब्लास्ट में इसका कोई रोल था या नहीं था, इसको कितनी जानकारी थी इस बारे में। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो इससे किए जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर साफ है कि मसूद अजहर की जो बहन सायदा है उसके संपर्क में सीधा शाहीन थी और उसी के इशारे पर जैश के लिए एक महिला ब्रिगेड यहाँ पर तैयार करने की बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है जितेंद्र जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मसूद अजहर की बहन जो है वो जैश की महिला विंग की चीफ है पाकिस्तान में, और इस महिला विंग से ये डॉक्टर शाहीन भी जुड़ी हुई थी, फरीदाबाद की वो डॉक्टर जिसका इस ब्लास्ट में कनेक्शन सामने आ रहा है, जो कि डॉक्टर उमर की साथी बताई जा रही है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है जिसका आपने जिक्र किया है। अमरनाथ मिश्रा जी, किस तरह से आप इस खबर को देखते हैं? किस तरह से स्लीपर सेल का इन्वॉल्वमेंट अब धीरे धीरे सामने आ रहा है? यह चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है। जैश में महिलाओं को भर्ती कैसे किया जाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस महिला को दी गई थी, डॉक्टर शाहीन जिसका नाम है, जो कि अब गिरफ्त में है। डॉक्टर उमर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि I-20 जो शख्स चला रहा था वो डॉक्टर उमर ही था और उसने सुसाइड बॉम्बिंग की है। ये तमाम जानकारियां और ये महिला विंग का, जैश की महिला विंग का ये कनेक्शन कैसे देखेंगे? देखिए, जो भी कनेक्शन है वो इस आधार पे जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन आदान प्रदान हुआ है, जो भी कन्वर्सेशन हुआ है, जो भी मेल हुआ है, उसकी प्रॉपर जांच होगी और ये स्लीपर सेल्स का जो भी कनेक्शंस है वो इन्वेस्टिगेट होके प्रॉपरली जो है मिलेगा और जानकारी पुख्ता होगी, तब हम लोग कुछ और अच्छे से तरीके से बोल पाएंगे।